namaste, guys. I welcome you all to the yet another episode of Dr. Anushruti Show. Today, I have the pleasure of speaking with none other than Mr. Kishore Bhanushali, who is renowned for his striking resemblance to the legendary Devanand. Kishore ji has graced the Indian entertainment industry for over 3 decades, appearing in over 100 films. He has also made his mark on television with roles in popular shows. Today on board, I have Mr. Kishore Bhanushali ji, and I would never like to miss the chance to speak to him about his health and wellness. Let's welcome together none other than one and only Mr. Kishore Bhanushali ji. Namaste, sir. नमस्कार, मैं अनु जी बोलूं आपको? बिल्कुल हाँ, अनुश्रुति मेरा नाम है, डॉक्टर अनुश्रुति। आपको जैसा सही लगे आप बोल सकते हैं। जी, हमारी सिंगर है अनुपमा चक्रवर्ती, उनको मैं अनु जी करके ही बुलाता हूँ। अच्छा, गुड। सर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि एक एक्टर की लाइफ कैसे होती है और आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में हेल्थ कहाँ पर आता है? हमारे लिए सबसे पहला आता है हेल्थ। अगर हेल्थ ठीक है तो ही हम काम कर सकते हैं। हमारा प्रोफेशन उस तरह का प्रोफेशन है कि आज अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरी जगह पे मैं किसी और को नहीं भेज सकता हूँ, मुझे ही जाना पड़ेगा। आपको सुन के ताज्जुब भी होगा शायद कि एक बार ये वक्त भी आया था कि मैं अस्पताल में था और बहुत ही कंडीशन मेरी खराब थी। 2 पैरों से चलना मेरा मुश्किल हो गया था। मैं 4 पैरों से चल रहा था। इतनी मेरे अंदर वीकनेस आ गई थी और मुझे ग्लूकोज चढ़ाया गया। तकरीबन 15 से 20 दिन मुझे अस्पताल में रखा गया था, अंधेरी ईस्ट में पटेल नर्सिंग होम में। उस वक्त मैं मुकेश खन्ना जी की टीवी सीरियल दूरदर्शन पे आती थी शक्तिमान, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, उसमें मैं काम कर रहा था। वो सीरियल की एक खासियत थी कि उस वक्त हमको डबिंग करनी पड़ती थी। 2000 की बात है, 2000। अभी डबिंग नहीं करनी पड़ती, अब तो ये माइक लगते हैं। उस वक्त माइक वगैरह सिस्टम नहीं। तो डबिंग के लिए उनके यहाँ पे ही स्टूडियो है, उनके ऑफिस के अंदर ही स्टूडियो है, कांदीवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स, जो अंधेरी से काफी दूर है। और मुझे फोन आया कि डबिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि किसी और की आवाज मैच नहीं हो रही है। आप मैंने कहा मैं अस्पताल में हूँ, मैं नहीं चल सकता हूँ, मेरा वॉक करना भी बड़ा मुश्किल। लेकिन उन्होंने कहा प्लीज आप ट्राई कीजिए। मैंने डॉक्टर से परमिशन ली। डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपके ऊपर है, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, आपकी जिम्मेदारी पे आप जा सकते हो। मेरी वाइफ मेरे साथ में चली, ग्लूकोज का बोतल हाथ में लेके, और हम लोग गए थे डबिंग करने, और मैंने पूरी डबिंग की। मुकेश खन्ना जी वहां देख के मुझे एकदम हिल गए थे कि अरे ये क्या कंडीशन हो गई। कुछ फूड पॉइजन हो गया था, आई थिंक, आई डोंट नो क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर मैं ठीक हो गया था। तो हमारा प्रोफेशन ये है कि हमें खुद को ही जाना पड़ता है। आज जैसे अगर मेरी डेट दी हुई है, मेरी शूटिंग है, मुझे बुखार है, लेकिन मैं उनको नहीं बताऊंगा कि मुझे बुखार है। मैं वहां जाऊंगा, मैं काम करूंगा, काम करते वक्त मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मुझे बुखार है, प्लीज मैं थोड़ा सा, मुझे रेस्ट चाहिए। तो एक सीन अगर हो गया तो उसके बाद वो मुझे रेस्ट देंगे, मेरे लिए चाय होगी, या फिर मैं थोड़ी गोली गोली खा के थोड़ा आराम करूंगा, फिर मैं दूसरा सीन करूंगा। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। उसकी वजह है, उनकी गलती नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो सीन मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ में 10 लोग और जुड़े हुए हैं। अगर मैं नहीं जाता हूँ तो वो पूरा का पूरा 2 या 3 सीन वो कैंसिल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को काफी नुकसान है। तो ये है। तो हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके करियर में, आपके वर्क में, आप ही हैं जो हैं। हमारी दुकान के हम ही मालिक है, हम ही नौकर है, सब कुछ हम ही है। ये हेल्थ जो जितेंद्र जी ने मुझे बहुत साल पहले कहा था, जब मैं उनके साथ मैं आपको बता दूं, मैं सबसे बड़ा फैन अगर रहा हूँ बचपन से आज तक, तो वो जितेंद्र के। आज भी मैं उनका जबरदस्त फैन हूँ।
जी। उनके साथ में मैंने कुछ 3-4 फिल्म देखी। उसी वक्त जितेंद्र जी ने भी कहा था कि सबसे पहले किशोर हेल्थ की तरफ ध्यान देना। देखो आज भी जीतू जी बिल्कुल यंग लग रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो वो खाने पीने पे बहुत ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। सेम मेरा भी है। मैंने आज तक कभी न सिगरेट पी है, न कभी शराब पी है, न कभी गुटखा खाया है, न सुपारी, न पान, न तंबाकू। मैंने अभी अभी मिल्क शेक पिया। मुझे लस्सी, मिल्क शेक, छाछ ये बहुत पसंद है। मैं भी बहुत खाने की तरफ ध्यान देता हूँ। बिल्कुल। डैट हाँ, हमको ध्यान देना ही पड़ता है। एक्सरसाइज भी करता हूँ मैं पहले जिम बहुत करता। अभी मैं जिम मैंने छोड़ दिया, मैं अभी नहीं करता। अभी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता सर, जिम की बात चली है तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। आजकल हर एक एक्टर, स्पेशली मेल, मेल क्या, मेल फीमेल दोनों ही, बट स्पेसिफिकली मेल एक्टर्स सारे जिम में ही दिखते हैं। तो आपके लिए पर्सनली करियर के लेवल पे सिक्स पैक जरूरी है या एक्टिंग जरूरी है या फिट रहना जरूरी है? हमने देखा हर एक एक्टर जिम में जा रहा है, जिम के आगे उनको पैप किया जा रहा है, सारे कैमरामैन लेके खड़े रहते हैं। तो आपके जीवन में करियर को लेके जिम कितना इम्पोर्टेंट है? हूँ। हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा भी जिम भी जाता है, बट ही इज वेरी गुड, वेरी गुड राइटर। अभी वो लंदन है, शूटिंग करता है। बागले की दुनिया जो टीवी सीरियल आती है, जी। रिटन बाय हिम। अच्छा। और जो उसने गुजराती फिल्में लिखी हैं, प्ले भी लिखता है, प्ले करता भी है, तो वेब सीरीज करने गया है। तो जिम अच्छी बात है कि आजकल के जो एक्टर हैं अपनी हेल्थ की तरफ जरा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो पानी बहुत पीते हैं, डाइट की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन सिर्फ जिम करके कुछ नहीं होता। अगर आपने सिक्स पैक बना भी लिए हैं, आप अच्छी हेल्थ है, लेकिन अगर आपको काम ही नहीं आता, आपको हाँ। एक्टिंग ही नहीं आती है, तो आपके सिक्स पैक किस काम के? सबसे पहले आपने जिस चीज के लिए अपनी बॉडी बनाई है या हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हो, वो तो अच्छी बात है ही। लेकिन जिस काम के लिए आपने अपना ये सब किया हुआ है और वही चीज अगर आपको नहीं आती है, तो वो सारी चीजें फिर बेकार। तो सबसे पहले आपको एक्टिंग भी सीखनी जरूरी है। और एक्टिंग सीखने के लिए मुझे नहीं लगता कि स्कूल में जाने की जरूरत है, क्योंकि एक्टिंग वो चीज है जो दुनिया में आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप सीख नहीं सकते। वो हम्म। आपको गॉड गिफ्ट होता है, आपके ब्लड में होता है। अगर आपको एक्टिंग आती है तो जो स्कूल में आप जाते हैं उसको आप पॉलिश करते हैं, वो आपको पॉलिश कर। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपको अपने आप को तैयार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्रूव करना है, तो सबसे अच्छा है तरीका, आप थिएटर ज्वाइन कीजिए। हम्म। उससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं। उससे आपको इतना, आज जितने भी एक्टर हैं, नाना पाटेकर जी हैं, परेश रावल जी हैं, अमिताभ जी हैं, राजेश खन्ना जी, जितने भी हैं, वो सब थिएटर करके आए हैं और आज भी वो थिएटर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें एक साथ में आती हैं हेल्थ के लिए। डाइट, जिम, सिक्स पैक बनाना है बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे दिखने चाहिए स्क्रीन पे, यही। तो सबसे पहले आता है एक्टिंग, उसके बाद आता है जिम। एकदम। वैसे ये दोनों कनेक्टेड है। हम्म। एब्सोल्युटली। सर, अब जब एक्टिंग की बात आई है तो मुझे आपसे ये जानना है, आज भी जीवन के इस पड़ाव पे भी आपका लुक और पर्सनालिटी एक कॉलेज बॉय जैसी है। तो आपने ये कैसे मेंटेन किया हुआ है अभी तक? हमने देखे हैं इतने यंग एक्टर्स आ रहे हैं, वो तो अभी भी एक कॉलेज बॉय का रोल प्ले करने में भी उनको इतनी दिक्कत आती है, आप तो दिखते ही वैसे हैं। तो आपने ये कैसे मेंटेन किया, इसका राज क्या है? सच बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा इतना भी बहुत ध्यान नहीं दिया कि अरे बाप रे मुझे बटाटा वड़ा नहीं खाना है, मुझे समोसा नहीं खाना है, मुझे तेल वाली तैली हुई चीज़- मैं सब खा रहा हूँ। लेकिन उसके साथ में मैं एक डिस्टेंस रखता हूँ कि आज मैंने बटाटा वड़ा समोसा मैंने खा लिया है, तो अब मुझे एक दो दिन ये चीजें नहीं खानी है, मुझे तेल वाली चीजें नहीं खानी है। मुझे थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करना है, शुगर थोड़ा कम कर दिया, इस तरह से। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं,
मैं आज तक अपने आप को 26 ईयर से ज्यादा मैं समझता ही नहीं हूँ। हम्म, मैंने कभी नहीं समझा कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं बड़ा हो गया हूँ या 60 प्लस हो गया हूँ। ऑलवेज मैं ये थिंक करता हूँ कि मैं अभी भी वही स्कूल में जाने वाला बच्चा ही हूँ। आज भी मैं, परसों भी मैंने शो किया, मैं डेली में शो कर रहा हूँ। आई एम एक्चुअली सिंगर। हम्म, मैं 3 घंटा नॉन स्टॉप मैं शोज करता हूँ, और जिसमें मैं खुद भी बहुत नाचता हूँ और लोगों को बहुत नचाता हूँ। मैं कुर्सी पे चढ़ जाता हूँ, स्टेज कितना ही बड़ा हो, ऊंचा हो, मैं वहां से जंप करता हूँ। मुझे प्रैक्टिस है जंप करने। तो और शुरू में मैंने इतना सारा जिम किया है कि अब मुझे ये जंप करना, कूदना, भागना, ये और सब मुझे कुछ नहीं लगता। बस मैं तो वही है कि अपने आप को छोटा समझो, अपने आप कभी मत समझो कि आप बड़े हो गए। आप मेंटली बच्चे रहो, तो जो आप सोचोगे वही आपकी शक्ल पे की। आप सोचो कि मैं, आप कॉलेज स्टूडेंट है, आप स्कूल बॉय है, तो आप वैसे ही लगते। बस तो यही एक, और कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे स्टार्टिंग से, देवानंद तो चलो किसी ने बोल दिया था कि आपकी शक्ल देवानंद जैसी मिलती है। उसके बाद मैंने स्ट्रगल शुरू किया फिल्मों में। 20 22 25 साल मैंने स्ट्रगल किया, जब जाके मुझे काम मिला। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया था जब ब्रूसली की फिल्में रिलीज हुई थी, एंटर द ड्रैगन, रिटर्न द ड्रैगन, फिस्ट ऑफ फ्यूरी। और तब हमने ये पूरा, ये वायरस फैला हुआ था इंडिया में। सब लोग जिसको देखो ब्रूसली की पिक्चर देख रहे। और मुझे भी ब्रूसली बनने का शौक पैदा हुआ था। उस वक्त मैंने जिम ज्वाइन किया और मैंने हेल्थ बनाई थी। और फिर बनियान पहन के बाहर निकलना, और जहाँ बिजली का खंभा मिले मारना। फिर मैंने राइडिंग सीखी, घोड़ेसवारी। फिर मैंने फाइट भी सीखी। बहुत कुछ सीखा। ये 3 4 साल देवरम जो है वो उतर गया था भूत मेरे सर से, और मैं ब्रूसली बन गया। तो लेकिन वो मुझे काम आया। हाँ जी। इसी वजह से मैंने जिम ज्वाइन किया। और मेरी हेल्थ जो है, आज मेरी बॉडी जो है पूरी लोहे की तरह हो गई। आज मैं कहीं ऊपर से गिरूं, कहीं मुझे कुछ नहीं होता है। तो वो आज भी काम है। बिल्कुल। और पहले के आपने हीरो देखे होंगे, देवानंद साहब, राजेश खन्ना, ये लोग जिम वगैरह नहीं करते, लेकिन वो हेल्थ की तरफ उनका बहुत ध्यान था। देव साहब और शशि कपूर जी खास करके, और जीतू जी, ये खाने पीने पे बहुत ध्यान देते। तो वो देखिए, आप कितने हैंडसम भी लगते थे ये सब। तो उसको जिम से मुझे लगता है धर्मपाजी करते थे। तो वो भी जिम नहीं करते थे, देसी देसी हाँ, एक्सरसाइज करते थे, जैसे बिल्कुल। नमस्कार। और देखिए इंग्लिश जो जिम है जो मैंने किया है, वो बॉडी उतर जाती है। ये डम्बल्स, ये अभी भी मेरे घर में है, डम्बल्स हैं, बार है, ये अभी भी है मेरे घर में। तो ये बॉडी धीरे धीरे उतर जाती है अगर आप नहीं करोगे। लेकिन देसी, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, ये डिप्स मारना, नमस्कार मारना, बैठक मारना, ये बॉडी आपकी जिंदगी में कम जाती है। इसलिए आज धर्म जी देखो, आज हाँ, भी वैसे के वैसे लगते हैं। और कितने एकदम। हैंडसम थे उस वक्त भी, कितने हैंडसम, उनको हीमैन बोला जाता बिल्कुल। तो अभी आपने कहा कि आप एक सिंगर भी हैं, और जैसे जैसे अब हम इस एपिसोड के मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप एक गाना सुनाइए हमारे व्यूअर्स को, ताकि उनको भी एक मेंटल रिलैक्सेशन मिले इतनी प्यारी आवाज सुन के। है। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के, धूप में, छाँव में, झूमती हवाओं में, उतरे कभी ना जो खुमार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। अरे होगा यूं सा जो तैयार, वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। तो सर, मैं, जैसे अब हम मेंटल हेल्थ पे फोकस करने जा रहे हैं इस एपिसोड में, तो हमने देखा है कि आजकल बॉलीवुड में, क्योंकि आप बॉलीवुड से जुड़े हैं, बॉलीवुड में डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस जैसी चीजें काफी सामने आ रही हैं, और इससे सुसाइडल रेट्स भी बढ़ रहे हैं। हर दिन
अक्सर हर एक दिन, हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई किस्से कहानी सुनने को मिलती है कि कैसे बॉलीवुड का ये फेमस एक्टर डिप्रेशन से जूझ रहा है। आपने भी स्ट्रगल देखा है, आप भी उस स्ट्रगल के दौर से निकले हैं। तो तब के टाइम में ऐसा क्या था कि हमें डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ें सुनने को नहीं मिलती थी? क्या उस समय भी ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? आप लोगों के आपके साथ जो को-एक्टर्स थे, क्या उनको भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम रही है? बहुत ही बहुत ही प्यारा सवाल आपने किया है। उस वक्त सिर्फ फिल्में 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 होती थी, और वो एक्टर उन्होंने बहुत लंबा दौर देखा, काफी लंबा अर्सा वो चले और स्टार रहे। जब वो हीरो नहीं रहे तो कैरेक्टर में चले गए। संजीव कुमार जी, राजेश खन्ना जी, जो भी हैं वो उस वक्त कैरेक्टर में चले गए। मतलब उनका काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। हमारा ही प्रोफेशन एक ऐसा है जो बिल्कुल इनसिक्योर है। जब बिल्कुल। तक आप चलते हैं, आप चढ़ते हुए सूरज को हर कोई यहाँ पूछता है। जब तक आप दिखते हो, आपको हर कोई बुलाएगा, शोज में भी बुलाएगा, फंक्शन में बुलाएगा, फिल्मों में बुलाएगा। लेकिन जैसे ही आपका सूरज डामाडोल हुआ, आपका नाम थोड़ा कम होना शुरू हुआ, लोग आपको बुलाने बंद कर दिए। और होता क्या है कि वो चमक दमक, वो कैमरा, वो लाइट्स, वो एक्शन, वो सुनने की जो आदत पड़ जाती है, वो भूख होती है। एक एक्टिंग की एक भूख होती है, कैमरे की एक भूख होती है। जब वो नहीं मिलता, तब आदमी सोचता है, एक्टर सोचता है कि मुझे पैसे मत दो, लेकिन प्लीज मुझे बुलाइए। मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे सेट चाहिए, मुझे लाइट चाहिए, मुझे वो सब चीजें चाहिए। तो जब वो भी नहीं मिलता उसको, तब वो डिप्रेशन में चला जाता है। आज वही बातें तो सेम ही है, पूरी इनसिक्योर चीज है। जब काम मिलना बंद हो जाता है, जब आपको काम मिलता है, जब आप टीवी सीरियल कर रहे हो, आज टीवी सीरियल है, ओटीटी है। आज अगर आप अच्छे सिंगर हैं तो आपके लिए इंडियन आइडल है। अच्छे अगर आप मिमिक्री करते हैं, स्टैंड अप करते हैं, सर आप म्यूट हो गए। म्यूट, म्यूट। हाँ। बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। प्लेटफॉर्म बहुत जल्द मिल जाता है, और मिलते ही वो अपने आप को स्टार समझने लगते हैं। अभी ये है कि यार बस हम तो बन गए। नहीं है ऐसा। जब वो टीवी सीरियल कुछ हफ्तों के बाद जब बंद हो जाता है, फिर वो काम नहीं मिलता, तो ये लोग फटाक से उनको काम भी तुरंत मिल जाता है, कामयाबी तुरंत मिलती है, और आउट भी तुरंत हो जाते हैं, जिस वजह से डिप्रेशन में ये चले जाते हैं कि अरे वो मुझे काम चाहिए। अरे मैं इतना बड़ा स्टार था, लोग मुझे जानने लगे थे, मैं तो यार ये वो, अब वो कहाँ गया सब। अरे, अरे ये सब गायब कहाँ हो गए, लाइट वाइट। अभी आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि टीवी सीरियल वो चीज है कि जब तक चलती है तब तक आप हैं। सीरियल बंद हुई, शो बंद हो गया, आप मार्केट से आउट हो गए, और ये तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही वजह है। तो देखिए, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी प्लेटफॉर्म है। आपकी एक सीरियल खत्म हो जाती है, दूसरे प्रोडक्शन में जाके आप ट्राई कीजिए, ओटीटी पे ट्राई कीजिए, काम मिलेगा आपको। वक्त लगेगा। अभी आजकल तो ऑडिशन देना पड़ता है। मैंने 150 पिक्चरें की हैं, लेकिन आज भी मेरे जैसे बहुत सारे कलाकार हैं, उनको ऑडिशन देना पड़ता है। ये हमारे लिए एक, अब मैं क्या कहूँ, बैड लक है या अच्छी बात है, आई डोंट नो, लेकिन हमें भी आज ऑडिशन देना पड़ता है कि ये डायलॉग जो है आप बोल के दिखाइए। जबकि हमने 100 150 पिक्चरें की हैं, न जाने कितनी टीवी सीरियल की है, न जाने कितने मैंने लाइव शो किए हैं। तो डिप्रेशन इसीलिए चले जाते हैं कि वो चमक दमक मिली अचानक, और अचानक गायब। वो जो इस वजह स्टारडम को मेंटेन करने का एक चैलेंज है, उसके लिए काफ़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है। यस, क्योंकि तुरंत पैसा मिलना आ जाता है, तुरंत फ्लैट हो गए, तुरंत गाड़ी हो गई। जबकि हम लोगों को 25 30 साल लग गए स्ट्रगल करते हुए, जब जाके धीरे 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 हमने सीढ़ियां चढ़ी हैं। पहले कुछ फिल्मों में तो पैसे भी नहीं मिले थे हम लोगों को, लेकिन ठीक है, इतनी स्ट्रगल के बाद काम तो मिला। लोग आज काम से तरसते हैं। तो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अब अभी हर जगह ऑडिशन चलता है, फिर से ऑडिशन दीजिए, कहीं ना कहीं आपको जैक लग जाएगा। और आपने अगर काम किया हुआ है तो आपको काम तुरंत ही मिलेगा।
नहीं क्या है कि लोग तुरंत ही आजकल डिप्रेशन में चले जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हथियार फेंक डालते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी डिप्रेशन में कुछ साल पहले चला गया था, लेकिन मेरी वजह कुछ और। वो उस वक्त जब कोविड आया, हेल्थ को लेके मैं कि यार अगर किसी तरह से हेल्थ बिगड़ती गई तो फिर आगे क्या होगा, मैं काम कैसे कर पाऊंगा, उस वजह से मैं डिप्रेशन में जी, बिल्कुल। जब हम कोविड की बात कर रहे हैं सर, तो कोविड में तो हमने देखा शूटिंग वगैरह सब रुक गई थी। आफ्टर कोविड क्या कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आपको पर्सनली फेस करने पड़े कि हम, क्योंकि एक होता है ना, काफी जगह पे ओल्ड एज लोगों को, जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं या जो पर्टिकुलरली एक सर्टेन 50s के बाद उन्हें हर फील्ड से निकाल दिया गया आफ्टर कोविड, बड़े बड़े एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने निकाल दिया हेल्थ को फैक्टर समझते हुए। तो क्या आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़े इस एक्टिंग फील्ड में पोस्ट कोविड? हाँ जिस वक्त ये था उस वक्त 50 साल या 60 साल के ऊपर के जो थे उनको सेट पे नहीं बुलाया जाता। नहीं, लेकिन मुझे बुलाया जाता था, क्योंकि मैं अभी अभी तो मेरा 61 शुरू हुआ है, जी। तो मुझे बुलाया जाता था। लेकिन हमारे खाली एक ही एक्टर थे, शरद भाई, वो 65 थे। तो और हिमानी शिवपुरी जी, उनको नहीं बुलाया जाता। लेकिन वो लोग डिप्रेशन में वगैरह नहीं गए कि ठीक है 3-4 महीना घर पे बैठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे साथ तो ये नहीं हुआ, मुझे घर पे नहीं बैठना पड़ा। हाँ, कोविड के वक्त शूटिंग बंद हो, शोज वगैरह बंद हो, तो मुझे थोड़ा तो होता ही है कि अरे काम नहीं है, क्योंकि हम एक आदत पड़ी हुई है काम करने की। मैं तीसों दिन बिजी हूँ, शूटिंग चलती है, शो चलता है, शो चलता है, शूटिंग चलती है। मैं फ्लाइट फ्लाइट मैंने पकड़ी 4 बजे की, 6 बजे पहुंचा, शो किया, दूसरी फ्लाइट से आया, मैं तुरंत शूटिंग में निकल जाता हूँ। मैं तीसों दिन में बिजी रहता हूँ। जी। तीसों दिन जो बिजी रहता है उसको अगर घर पे बैठना पड़े 2-3 महीना, हाँ। तो थोड़ा तो ये होता ही है। लेकिन उस दौरान मुझे जॉनी भाई ने बताया, जॉनी लीवर, हम्म। जो हमारे बॉस हैं, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे साथी हैं, जो सब कुछ है हमारे, जॉनी लीवर साहब, रजा मुराद, जो शुरू से मेरे सारथी रहे हैं, जो मुझे हमेशा गाइडेंस करते हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि देखो किशोर, इस वक्त तुम घर पे बैठे हो, ना तो किसी दोस्त के यहाँ जा सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, तो एक काम करो, ये जो समय जो मिला है उसका फायदा उठाओ। फायदा ये उठाओ कि कुछ स्टॉक अपने पास जमा करना शुरू कर दो। जैसे तुम लाइव शो करते हो ऑर्केस्ट्रा में, गाने में, तो कुछ नए गाने तैयार करो, कुछ हम्म। जोक्स वगैरह, शेरो शायरी तैयार करो। और मैंने वो शुरू की। आज मेरे पास इतना स्टॉक हो गया है कि मैं कंटिन्यूस 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैं बोल सकता हूँ। इतना मैंने शेरो शायरी, ये वो जोक सारे मैंने, सब मैंने तैयार। तो मैं उस दौरान मैंने इस चीज का फायदा उठाया, तो मुझे डिप्रेशन वगैरह इतना नहीं हुआ। मतलब घर पे बैठ के भी मैं काम कर रहा था, जो आज मुझे काम आ रहा काम आ रहा है। उस स्टॉक में से हम कुछ सुन सकते हैं? है। तो शेरो शायरी है, बहुत सारी है। जैसे मैं क्या कहूँ, इतना सारा है कि अगर पुरुष मुंह धो रहा हो तो समझिए कि वो कहीं जाने वाला है। जब महिला मुंह धोती है तो समझ जाना कि वो कहीं नहीं जाने। और जब पत्नी कहे कि रात बहुत हो चुकी है, जाओ मेरी सहेली को उसके घर छोड़ा, तब सब तब समझ जाना कि आप बूढ़े हो चुके हो। और दिल का दर्द किसी को दिखा ना सका, दिल की बात होंठों पे ला ना सका, किए थे जवानी में लड़कियों पे जो खर्चे, बिल उसके बुढ़ापे तक चुकाना। ऐसे तो बहुत सारे हैं अभी, एकदम से बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। सर, आप हो और फिल्मों की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो आपके इतने बढ़िया करियर में, इतने बढ़िया स्पैन ऑफ करियर में, आपका कौन सा ऐसा फेवरेट रोल रहा है खुद का, जो आपको लगता है कि आपने उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस दी है? प्यार दीवाना होता है, गोविंदा जी की फिल्म थी, जिसमें गोविंदा ने तो कमाल कर दिया था। वो एक्टर ही कमाल है, गोविंदा तो एक्टर ही कमाल है। उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था, जिसमें लक्ष्मीकांत बेर्डे भी थे और अपने दीपक तिजोरी भी थे। उसमें मेरा अच्छा रोल था। अ, और गोपी किशन में मैं हवलदार था, तो सुनील शेट्टी जी के साथ में। उसमें अच्छा खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अक्षय कुमार जी के साथ में
कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसमें मुझे काम करने में बड़ा मजा है। बिल्कुल। और मैंने कितनी फिल्में, मैंने बाद में फिर देवानंद साहब की मैंने इमिटेट करना मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि बेसिकली ये मैं बता दूं कि बेसिकली आई एम एक्टर, आई एम नॉट अ डुप्लीकेट, आई एम हम्म। नॉट अ लुक अलाइक। मुझे ये करना पड़ा ताकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं देव साहब की कॉपी करूंगा तो मुझे जल्दी काम मिल जाए, इसलिए मैंने कॉपी शुरू की थी। लेकिन हुआ उल्टा, उसी वजह से मुझे कितने सालों तक काम नहीं मिला कि आप तो यार देव साहब की कॉपी करते हैं, आप कहीं और जाके शायद। मुझे ये लगता था कि इससे काम मिल जाए। बेसिकली आई एम एक्टर, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं कब का आउट हो चुका इस मार्केट। अब बिल्कुल। आप आप कॉपी कर करके कितना करो, कितनी फिल्मों में करोगे, आखिर 3-4 फिल्मों के बाद लोग आपको फिर भूल जाएंगे, आपको निकाल देंगे। और कॉपी बहुत डिफिकल्ट है, हम्म। सबसे ज्यादा टफ है काम तो किसी की कॉपी करना, क्योंकि आपको 19-20 नहीं करना होता, आपको 20 करना होता है। अगर आपने कॉपी करने में जरा सी भी ढील कर दी, थोड़ा भी अगर आपने कम कर दिया, तो लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, आपको लोग पागल कहेंगे कि इसको नहीं आता है। हम्म। तो डिफिकल्ट है। बेसिकली आई एम एक्टर, मैं थिएटर भी करता हूँ। तो मुझे सबसे इस बात की खुशी है कि मुझे बाद में लोगों ने देवानंद साहब की कॉपी करवाना मुझे बंद कर दिया था। जैसे प्यार दीवाना होता है, गोपी किशन, आप कई फिल्में हैं आप देखिए। मैंने किसी फिल्म में मैंने शक्तिमान, सबसे अच्छा तो मुझे मुकेश खन्ना जी ने शक्तिमान में कहा था, किशोर मुझे कहीं पे भी देवानंद नजर नहीं आना चाहिए। मैंने कहा मुकेश जी, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मैं अब खेल सकता हूँ। जब आप अपनी एक्टिंग करते हो तो आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका अपना स्टाइल होता है, जिसमें आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। आपको जो डायलॉग हैं वो आपको अपने तरीके से बोलने होते हैं। किसी और की कॉपी कर रहे हो तो पहले सोचना पड़ता है कि ये देव साहब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हम्म। उसको आपको अपने अंदर ढालना पड़ता है, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं होती। तो मुझे वो शक्तिमान सीरियल करने में बड़ा मजा आया। उसके बाद मुझे लगता है फिर जो फिल्में मिली, जितनी भी मैंने फिल्में की, 50-60 भोजपुरी की, गुजराती की, मारवाड़ी की, बंगाली भी की, तो उसमें फिर मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कोई भी फिर मुझे देव साहब की पसंद नहीं। तो इस बात से मैं बड़ा खुश हूँ। बिल्कुल। किशोर जी, आगे बढ़ते हुए मुझे एक चीज पूछना है। सबके घर में एक ऐसा लीडर होता है या एक ऐसा मेंबर होता है जो पूरे घर की हेल्थ का ध्यान रखता है। किसी के घर में किसी के मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ या बड़ा बेटा, बड़ी बेटी, जो पूरे घर की हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रख के उसी हिसाब से घर पे सामान लाना, उस तरीके का खाना बनाना। तो किशोर भानुशाली जी के घर में ऐसा मेंबर कौन है? करण, मेरा बेटा, अच्छा। बाप रे बाप, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये ज्यादा नहीं, बस इतना इतना खाना, इतना खाना, ये देखो ये, अरे मम्मी इनको बोलो, इनको डांटो, ये देखो हम्म। ये कितना खा रहे हैं ये मिठाई। वो सबको डांटते रहता है। तो बस वो है जो सबके ऊपर है, और खुद भी अपना बहुत ध्यान बिल्कुल। रखता है। सर, आपने जितेंद्र जी, ही मैन जी जो है हमारे, धर्मेंद्र जी, सबके बारे में आपने बताया। पर आप वैसे, आपने इतने दिग्गज एक्टर्स के साथ काम किया है अपने करियर में, तो वो कौन से ऐसे एक्टर्स हैं या कोई एक एक्टर है जिनको आप भी जिनको देख करके प्रेरित फील करते हैं कि इन्होंने वाकई अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दी डिस्पाइट इतना काम और इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी? अक्षय कुमार, मैंने हम्म। उनके साथ में 3 या 4 फिल्में की। वो बहुत ध्यान देते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, लेकिन उनका एक ये है कि 10 बजे वो काम खत्म करते थे, 10 बजे वो निकल जाते थे सेट, और जल्दी जाके सो जाते थे। 4 या 5 बजे वो उठ के वो रनिंग करते थे। और खाने पीने, और जीतू जी भी, जितेंद्र जी के साथ मैंने 4-5 फिल्में की। वो भी खाने में मैंने देखा, दाल सलाद बस, और कुछ नहीं, रोटी नहीं, चावल नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी सी सब्जी ली उन्होंने प्लेट में, मैंने देखा उसमें 3-4 बार मैंने उनके साथ में खाना खाया। प्लेट ली, प्लेट के साथ, प्लेट में अपना वो सब्जी रखा, थोड़ा सा हम्म। दाल, दाल ज्यादा पी रहे थे, 2-3 वाटी वो दाल पी गए, और सलाद, बस इतना ही। और अक्षय अक्षय जी को मैंने देखा है,
शाम को हम सब लोग नाश्ता करने के लिए जब भी बैठते थे, वो सिर्फ दही खाते थे, ओनली दही, या कोई एक फ्रूट खा लिया, पपीता, बस, और कुछ भी नहीं। वो बहुत ध्यान, मैंने अक्षय जी से भी बहुत कुछ सीखा, जीतू जी से तो सीखा। जीतू जी तो आज भी देखो ना, आपको लगेगा कि क्या हाँ। बात है। उनके कपड़े भी देखिए व्हाइट एंड व्हाइट में रहते हैं हम। और मेरे बिल, सबसे अच्छा दोस्त है मेरे जीतू जी, एंड बिल्कुल। वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस। बिल्कुल। सर, आप महीने के 30 के 30 दिन बिजी रहने वालों में से हैं, और आपको अच्छा भी लगता है इतना काम में व्यतीत अपना समय करना। आपको इस काम की वजह से हर दिन कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता है, और कितनी बार तो आपको देश विदेश घूमना पड़ता है। तो हर जगह का क्लाइमेट अलग है, वहाँ की चीजें अलग हैं। इसमें बीमार होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। एक जनरल इंसान, एक आम आदमी जब घूमने जाता है तब तो वो बीमार पड़ जाता है। आप तो काम से जा रहे हैं और हर दिन कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस बीच आप अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं? यहाँ से मैं पूरा डब्बा लेके निकलता हूँ दवाइयों का, जिसमें बुखार की, सर दर्द की, सर्दी की, खास करके गले की। मैंने तो गला ही है, हम लोग शो के लिए जाते हैं, मैंने तो गाना गाना है, तो खास करके गले की दवाई, ये सब लेके स्टॉक में निकलता हूँ। सबसे पहला ये आता है, अमेरिका जब जाते हैं या लंदन जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, अभी मैं स्विट्जरलैंड होके आया हूँ 2 महीने पहले। सबसे पहला आता है जेट लाइट। रात को भूख लगती है और दिन में जो है नींद आती है। ये कम से कम 1 हफ्ता ऐसा चलता है। तो मुझे सबसे पहला तो ये हुआ था, जब अमेरिका में अभी ये 3-4 साल पहले दांत का बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। और वहाँ दांत का डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर बहुत महंगे, और हम्म। दांत तो बहुत ही महंगा है। एक दांत का इम्प्लांट करवाने का वहाँ पे 2 लाख रुपए। इंडिया में 2-2.5 लाख में पूरे दांतों का इम्प्लांट करके देते हैं। इंडिया से अच्छा देश कोई नहीं है। यहाँ बोलते हैं डॉक्टर महंगे, नहीं, वहाँ बहुत महंगे हैं। तो हम लोगों को स्टॉक लेके ही रखना पड़ता है। तो ये कभी कभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है खाने पीने की, जो पहले बहुत था। वेजिटेरियन खाना जल्दी मिलता नहीं था मेरे को। अभी हर जगह पे, हर चौराहे पे इंडियन होटल्स हैं। आपको मसाला डोसा चाहिए, इडली सांभर चाहिए, पराठा चाहिए, पंजाबी, मद्रासी, जो भी खाना चाहिए आपको मिल सकता है। और हुआ अब ये है कि वो ट्रैवल करते करते, ट्रैवल बहुत होता है, बहुत ट्रैवल होता है, अमेरिका में तो बहुत होता है। 28-28 घंटे हम लोग जर्नी करने के बाद हमारे पास 1 घंटा होता है सिर्फ, कि आप 1 घंटे में तैयार हो जाइए और अभी आपको शो में चलना है। बिल्कुल। अब वो हमारे ब्लड में चला गया, हमारे बॉडी में चला, मतलब 28 घंटे या 30 घंटे हमको जर्नी करनी है, तो हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद गाड़ी रुकती है। आप चाय पीजिए, अब आपको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाइए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आकर फिर, मतलब आपको आधा 1 घंटा मिलता है वहां पे, फिर आके गाड़ी में बैठे फिर 3 घंटा चल। तो अब वो बॉडी में चला गया है। हेल्थ का प्रॉब्लम अगर हो भी ना, तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन आपको एक किस्सा मैं बता दूं। हम्म। जब पहले दिन मैं जब यूएसए गया था, 2008 में, या नहीं, 2012, 2012, 2001 में गया था, मतलब 93 में गया था पद्मा खन्ना। 2012 में देव साहब की डेथ के बाद मेरे साथ में एक, आप सुन रही हैं? हाँ, बिल्कुल, आवाज आ रही है। मेरे साथ में एक रूम पार्टनर थे, वो सिंगर थे, एक शाम रफी के नाम, उनका नाम है नफीस आनंद। पहले ही दिन रात को उनको अटैक आया। अभी तो हमारी पूरी टूर जर्नी है, फर्स्ट डे हम तो पहुंचे हैं, और मुझे पता भी नहीं, मैं तो सो गया था। और मैंने नीचे फोन किया, मैंने कहा नफीस भाई कहाँ है, तो वो नीचे से रिसेप्शन पे वो बोला कि नफीस भाई आपके जो है यहाँ पे आके बैठे हैं, उनको अटैक आया। मैं हिल गया। मैं नीचे गया। जब तक मैं नीचे जाऊं उससे बात करूं, तब तक तो गाड़ी आ गई डॉक्टर की। वो अस्पताल में तो बोले बाद में लेके जाएंगे, वहीं का वहीं उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ये नाक पे वो लगाना, ऑक्सीजन देना, ये पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद 5-10 मिनट के बाद वो नफीस भाई को लेके, अरे मैंने कहा जो ऑर्गेनाइजर है उससे बात कीजिए, बोला वो इतना टाइम नहीं है हमारे पास।
हमको आदमी को बचाना है, ऐसा करके वो लेके गए। हम्म। तीसरे दिन हम लोग टूर पे निकले, जिसमें नफीस भाई हमारे साथ में थे। अरे वाह, पूरा टूर हमने 2 महीना किया। बोला आपको एक भी गोली नहीं खानी है, यू आर ऑल। एब्सोल्युटली, ये तो और चमत्कार की तरह लग रहा होगा। लेकिन पैसा भी नहीं लिया उन्होंने, Oh God, एक पैसा नहीं। ये 2012 की। आप नफीस आनंद जो हैं, आप उनसे बात ये पूछ भी सकते हैं, बिल्कुल। जो मेरे रूम पार्टनर भी थे और मेरे अच्छे दोस्त भी थे। सर, अब जैसे कि हम इस एपिसोड के एंड की तरफ जा रहे हैं, तो किशोर भानुशाली जी जैसे नोटेबल पर्सन जब कोई अपनी राय रखते हैं तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। तो हमारे सारे व्यूअर्स, सारे लिसनर्स और ऑडियंस के लिए किशोर जी का क्या वो हेल्थ टिप रहेगा, क्या वो मैसेज रहेगा सारे दर्शकों के लिए? हेल्थ के लिए तो यही है कि खाने पीने पे ध्यान दीजिए। टाइम पे सोना बहुत जरूरी है। ये टाइम पे नहीं सोते हैं, रात भर टीवी देखेंगे, रात भर पार्टियां करेंगे, सवेरे 5 बजे खाना खाते हैं। या प्लीज प्लीज शराब और ये सब अवॉइड कीजिए, मत पीजिए। अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। जब आप ये सब कर रहे हो, आपकी हेल्थ जब खराब होती है, आप जब शराब पी रहे हो, आप जब रात भर जागते हो, तो परेशानी आपको तो हो रही है, आपके घर वालों को ज्यादा हो रही है। आपको पता नहीं है कि आपके पेरेंट्स कितने टेंशन में आ जाते हैं कि हमारा बच्चा या रात भर बाहर है, क्लबों में जा रहा है, पार्टियों में जा रहा है, फिर दिन भर सोते रहता है, खाना टाइम पे नहीं खा रहा है। ये आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम खड़ा होगा आपके लिए। अभी तो आप यंग हैं, गर्म खून है। जब आप 40 साल जब क्रॉस करोगे तो यही चीजें आपको बहुत। आज भी हम लोग भाग सकते हैं, आप लोग नहीं भाग पाओगे 40 45 के बाद, क्योंकि आपको जो एनर्जी जो स्टॉक करनी है वो तो आपने उसी वक्त खो दी। तो और आपके माँ बाप का टेंशन बढ़ते जाता है। तो प्लीज प्लीज रात भर मत जागिए। रात को टाइम पे सो जाइए, 11 बजे तक सो जाइए, 12 बजे तक सो जाइए। चलिए, पहले तो हम लोग 10 बजे सो जाते थे, आजकल टीवी लोग देखते हैं, ठीक है। 11 12, लास्ट लास्ट 12 बजे तक सो जाइए। सवेरे 7 साढ़े 7 बजे हो जाइए। थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। और खाने पीने पे प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए। ज्यादा तला हुआ, ज्यादा स्पाइसी मत खाइए। और खास करके ये जो मैगी, बर्गर, अरे देसी खाना खाइए ना। आज भी रणबीर कपूर 4 पराठे खाता है उठ के, पहले ही आलू पराठे दही खाता है, इतना मक्खन के साथ में, घर का मक्खन, बटर नहीं। अक्षय कुमार आज भी पराठे खाता है। वो बर्गर, ये वो पिज्जा, ये सब नहीं खाता। इसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। बस वो छोड़ दो, कोलेस्ट्रॉल छोड़ दो, बस चीजें खाओ, घर का खाना खाओ, जहां तक हो सके घर का खाना खाओ। कभी महीने में एक आध दिन चलो चले गए होटल में, ओके, फैमिली के साथ में एंजॉय किया। बस खाने पीने पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें मत खाओ, रात को टाइम पे सो जाओ। और एक बात और बता दूं, अगर आप ये सोच समझ के आते हो कि अरे जाते ही हमको काम मिल जाएगा, एक्टिंग किसी ने आपको बोल दिया, अरे तू तो बहुत ग्रेट एक्टर है, शाहरुख खान को तू घर पे बिठा देगा, हैं तू तो अमिताभ बच्चन को घर पे बिठा देगा, तू जा। और वो उनको जो गोली भर देते हैं, फिर वो शहर में आते हैं, धक्के खाते हैं, फिर यहाँ रहने की जगह नहीं, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। ये मत करो, किसी के बहकावे में मत आइए। यहाँ काम मिलना बहुत मुश्किल, सबसे पहली बात है, बॉम्बे में रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे 4 5 फ्रेंड्स मिलके शेयर करके रहें। प्लीज, अगर आप चमक दमक की दुनिया देख के एकदम भाग के आते हो तो ऐसा मत करो। सोच समझ के आइए, काम मिलेगा, अगर आप में टैलेंट है बिल्कुल मिलेगा। लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर होकर आइए, वहां से एक्टिंग अगर आपको काम आता है तो आप यहाँ आइए, और मेंटली प्रिपेयर होकर आइए कि शायद 1 साल भी लग जाए काम मिलने में, 2 साल भी लग जाए, या 1 2 महीने में भी काम। चमक दमक की दुनिया देख के एकदम से भाग के अपने घरों में। बिल्कुल। इसी के साथ इस एपिसोड का हम एंड करते हैं। किशोर जी, आपने हमेशा ही डॉक्टर्स का साथ दिया है, डॉक्टर्स के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, यू हैव ऑलवेज बीन देयर वेरी ईगरली। सो आई थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो, और मैं आशा करती हूँ आपको फिर से इस एपिसोड पे जरूर मिलूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।